गुड मॉर्निंग क्लास। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपको वाक्य भेद पढ़ाए थे। उसके लिए छोटा सा लेसन था, लेकिन मैंने 2 क्लास लिए ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं पहले हमें सब चीज़ें सरल लगती हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि यदि हमने अभ्यास नहीं किया होता है तो हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपका जो सब्जेक्ट ले रही हूँ कक्षा में वो पत्र लेखन है, जिसे आप मुझे लगता है क्लास 5th से लिखते आ रहे हैं। लेकिन आप निबंध और पत्र को पेपर में बाद में करने के लिए रखते हैं और कई बार आपका पत्र और निबंध अधूरा रह जाता है या पत्र आपका फॉर्मेट उसका सही नहीं होता है, तो उसमें भी नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि विस्तार से आपको बताया जाए, और जो आपका लिखित काम है वो कक्षा में एक पत्र दिया गया है। जो पत्र मैं यहाँ समझाऊंगी उसे कक्षा में दिया गया है, उसे कॉपी कर लीजिएगा। प्लस एक प्रश्न दिया जाएगा जिसे आपको स्वयं करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से काम के लिए निर्देश दिया जा रहा है वो आपको पूरा करना है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले आपको लगेगा कि पत्र लेखन का तो आजकल कोई महत्व ही नहीं है, क्यों परीक्षा में शामिल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। पत्र अभी भी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में आपसी कामकाज के लिए, मान लीजिए हमारे विद्यालय को एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ पूछना है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट को विद्यालय को कोई निर्देश देना है, या गवर्नमेंट को शहर के लिए कोई निर्देश देना है। और जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है बच्चों, कई सरकारी ऑर्डर्स आते हैं विद्यालय के लिए, कार्यालयों के लिए, मार्केट के लिए और शहर के अनेक अधिकारियों के लिए। तो वो सारे जो ऑर्डर आते हैं वो एक तरह के फॉर्मेट में होते हैं, और बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके भी अपने काम के लिए जो पत्र जाते हैं या आते हैं वो एक निश्चित फॉर्मेट में होते हैं। और आप लोग भी मान लीजिए आप IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, या किसी बैंक में अधिकारी बनते हैं, तो आपको भी इस तरह के पत्रों को चेक करने की, पढ़ने की या किसी से लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी। और कभी कभी आपको लिखने की भी इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए पत्र लेखन करवाया जाता है। और इसके अतिरिक्त UPSC, UPPSC के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी पत्र लेखन का महत्व है। तो पत्र लेखन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पत्र लेखन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो मुख्य तौर पर पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। पहला औपचारिक पत्र है, औपचारिक, और दूसरा है अनौपचारिक। आपके CBSE बोर्ड में अब अंग्रेजी और हिंदी में फॉर्मेट सेम हो गया है बच्चों। जो हमें अपनी सारी एड्रेस लिखना होता है, जिसको भेज रहे हैं हम उसका नाम लिखना होता है, या किसी को संबोधन करना होता है, सब बाएं हाथ की साइड होता है हमारा, सब लेफ्ट हैंड की साइड होता है। तो अब पहले से पत्रों में, कुछ समय पहले तक पत्रों में जो पत्र लिखता था उसका नाम राइट हैंड की साइड होता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक साइड होता है। अभी भी जो ईमेल से पत्र जाते हैं बच्चों, आजकल ईमेल जाते हैं ज़्यादातर, आपको लगता होगा, तो उनका भी एक निश्चित फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आपको पत्र लिखना सीखना है, ठीक है। और पत्र है क्या बच्चों? पत्र वैचारिक जो हमारे काम हैं उनके आदान प्रदान का तरीका है। और जो अन्य कार्य भी चलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी को अपने कर्मचारी से कोई शिकायत है, मान लीजिए वो बार बार उसे कह रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो उसके पश्चात वो उसे क्या लिखेगा? एक पत्र लिखेगा, ठीक है। या हमारे पास कार्यालय में काम करने के लिए किसी सुविधा का अभाव है, तो सुविधा के लिए हम अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो आपको भी अपनी जिंदगी में इन पत्रों की आवश्यकता होगी। तो सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता होती है औपचारिक पत्रों की। आजकल अनौपचारिक पत्रों का लेखन या प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। बच्चों,
पहले तो पत्रों का इतना महत्व था, आपको पता है नेहरू जी ने जो अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखे हैं, या अब्राहम लिंकन का अपने बेटे की टीचर को लिखा गया पत्र, बहुत प्रसिद्ध पत्र है दुनिया के, उनको तो पढ़ा जाता है, आपने भी पढ़े होंगे। आपने नेहरू जी के पत्र जो हैं इंदिरा गांधी के नाम, उनसे कोई ना कोई लेसन कभी ना कभी किसी क्लास में पढ़ा होगा, तो वो भी पत्र ही है। तो हम आ जाते हैं सीधे से औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते हैं। हम जिस व्यक्ति को लिखते हैं वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं होता है, वो हमसे केवल, हम उसे कार्यालय की वजह से जानते हैं, हम उससे सीधा संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए उसमें घर की बातें या अपनी बातें, अपने स्वास्थ्य की बातें कुछ भी नहीं होता है। केवल औपचारिक उसको संबोधन करना होता है, अपना नाम लिखना होता है और विषय को लिखना होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं। एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। या इस तरह के पत्र भी, बहुत सारे पत्र होते हैं, अलग अलग विषयों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग तरह के लिखे जाते हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालयों में, विद्यालयों में और संदेशों को प्रसारित करने के लिए, जैसे आजकल पैंडेमिक में कोई संदेश देना हो गवर्नमेंट को, तो वो सबको पत्र लिखेगी, मैंने आपको बताया था। लेकिन अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को लिखे जाते हैं। तो उनमें हम संबोधन भी अलग तरह से करते हैं, शिष्टाचार की बातें लिखते हैं, परिवार की बातें पूछते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए औपचारिक और अनौपचारिक का भेद भी कभी पूछा जाता है छोटे से क्वेश्चन के रूप में, या कभी आपको आगे काम आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। अब जो हमारे अनौपचारिक हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें आज क्या सीखना है, औपचारिक पत्र सीखना है। तो औपचारिक पत्र कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ये होते हैं बच्चों आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये एक ही तरह के होते हैं, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। दूसरे होते हैं शिकायत पत्र, शिकायत पत्र। फिर होते हैं बच्चों सूचना, सूचना पत्र, किसी तरह की सूचना देने के लिए पत्र, जो एक सूचना को प्रसारित करने के लिए दिया जाता है। संपादकीय पत्र, संपादकीय पत्र, मान लीजिए आप कोई कहानी लिखते हैं, आप किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, ठीक है। आप किसी संपादक को पत्र लिखते हैं या किसी संपादक से पुस्तक मंगाने के लिए पत्र लिखते हैं, तो इस तरह के पत्र हैं। फिर हैं व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र होते हैं बेटा बड़े बड़ी कंपनी में, किसी कंपनी का किसी कंपनी से काम पड़े, या मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे, हमारे विद्यालय में हमारे ब्रदर को, हमारे प्रिंसिपल को 100 बुक्स की ज़रूरत है, तो वो किसी बिजनेस हाउस को, किसी बुक सेलर को पत्र लिखेंगे कि हमें इतनी बुक्स की आवश्यकता है, आप लिखने का कष्ट करें। इस तरह के रिकॉर्ड्स कार्यालयों में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे अगर आगे कोई शिकायत है या कुछ है तो पहले पत्र के आधार पर वो कार्रवाई आगे भी बढ़ाई जाती है। तो ये पत्र होते हैं, अलग अलग तरह के पत्र होते हैं, और ये अलग अलग तरह के पत्र इसलिए होते हैं बच्चों, मान लीजिए सरकारी ऑफिस है तो उसमें पत्रों को विषयों के आधार पर क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ एक दिन में हजारों पत्र आते हैं। ये केवल हम विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ऑफिस होता है, उसमें एक दिन में हजारों पत्र आते हैं, तो उनको उनके विषयों के आधार पर कि वे आवेदन पत्र हैं, शिकायत पत्र हैं, व्यवसायिक पत्र हैं या सूचना देने के लिए पत्र हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि औपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या हैं, औपचारिक पत्र की
विशेषताएं या कुछ नियम जिनका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, वो विशेषताएं कि जिनका ध्यान रखकर हमें अपने 5 मार्क्स लाने हैं परीक्षा में। ये तो आगे की बात है कि आपको भविष्य के लिए ये पत्र चाहिए होगा, लेकिन अभी आपको जो पत्र चाहिए वो कक्षा में पास होने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए चाहिए। ठीक है, और आपको जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपको हमेशा के लिए आ जाए। ठीक है, तो औपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहला, भाषा। भाषा हमारी उसमें कैसी होनी चाहिए, सरल, शुद्ध और स्पष्ट। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है, और शुद्ध का मतलब है हिंदी अगर हम लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा ही लिखेंगे, उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, डेट के अतिरिक्त डेट हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो और हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या वर्तनी की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सभ्य होनी चाहिए भाषा हमारी, उसमें सभ्यता झलकनी चाहिए और स्पष्टता झलकनी चाहिए। दूसरा है बच्चों पूर्णता, कि हम जिस सब्जेक्ट को बता रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम जल्दी में या हड़बड़ी में चीज़ों को क्या लिख देते हैं, विषय को क्या लिख देते हैं, अधूरा लिख देते हैं, और ऐसा ही जब हम वास्तव में करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, पूरा नहीं होता है। तीसरा है हम उसे एक प्रारूप में लिखते हैं, एक फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, एक प्रारूप मतलब एक खाका होता है, उसका एक शेप होता है। अगर हम उसमें नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, और अगर हम वास्तव में भेजेंगे तो हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक फॉर्मेट होता है, उसी में मार्क्स भी होते हैं, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। हम जो विषय लिखते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं, और जो फॉर्मेट सही लिखा होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। अगला होता है हमारा कि हम अपने पत्र में जो कारण होता है और जो विषय होता है उसे स्पष्ट लिखते हैं। क्या कारण है कि हम ये पत्र लिख रहे हैं और उसका विषय क्या है बच्चों। विषय तो उसके फॉर्मेट का एक ज़रूरी भाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कहीं भी अपना पत्र भेजेंगे तो विषय को देखकर ही उसे अलग अलग विभागों को भेजा जाएगा। क्योंकि अगर हम जिस भी ऑफिस को पत्र लिख रहे हैं उसमें शिकायत के लिए अलग विभाग होता है, किसी अन्य कार्रवाई को करने के लिए अलग विभाग होता है, तो उस विषय के अकॉर्डिंग ही उस पत्र को बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये जो औपचारिक पत्र की विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं पत्र में होनी चाहिए। और अभी हमें क्यों चाहिए ये पत्र, क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, तो उस परीक्षा में अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका जो निश्चित फॉर्मेट होता है उसको मैं आपको बताऊंगी। वो आपने सीखा है, लेकिन कभी कभी आप उसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से देखने से, इस वीडियो में देखने से वो आपको याद रहेगा। तो सबसे बच्चों, आपको जब आप अपनी किताब खोलेंगे, आपके पास व्याकरण की पुस्तक होती है, तो आपको जो फॉर्मेट हम बताते हैं और जो पुस्तक में होता है, कभी कभी वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है मैं बता रही हूँ, और उसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो लिखें या ये लिखें, तो मैं दोनों बता रही हूँ। कुछ एप्लीकेशंस में जो यहाँ पहले उस पर होता है फॉर्मेट, वो होता है प्रेषक का पता। आजकल ये नया ट्रेंड है कि जो लिख रहा है वो कौन है और क्या है, उसका पता यहाँ पर होता है बच्चों। ठीक है, और हम जो आपको पहले से बता रहे हैं, इसका पता हम यहाँ नहीं लिखते, हम कहाँ लिखते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं। तो दोनों मान्य हैं, दोनों लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे अपनी किताबों में तो हर जगह लिखा होता है प्रेषक का पति की जगह पर लिखा होता है परीक्षा भवन। आप अपनी बुक खोल के देखिएगा, क्योंकि बच्चों का जो एड्रेस है, जिस समय बच्चे लिख रहे हैं, परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं, तो वो क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन।
तो हम लोग इस तरह का नहीं बताते हैं। तो हम लोग क्या आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आपका होगा वो हम प्रापक होता है वो व्यक्ति जो प्राप्त करता है, ठीक है। उसका यहाँ पर क्या होता है, नाम, मतलब उसका पद नाम, उसका नाम नहीं, पद क्या है और उसका एड्रेस क्या है, उसका ऑफिस का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं उसका जो विषय होता है, पत्र का विषय क्या है, हम किस सब्जेक्ट को लेकर पत्र लिख रहे हैं, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, विषय से पहले यहाँ पर हमारा, इसके बाद एक लाइन जो होगी वो छूटी रहेगी बच्चों, यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ी नहीं तो मैं एक लाइन डाल देती, ठीक है। विषय के पश्चात फिर हम लाइन छोड़ देंगे, फिर तीसरे नंबर पर हमारा होगा संबोधन। हम जिसको भेज रहे हैं उसके लिए संबोधन, आपने देखा होगा महोदय ज्यादातर लिखा जाता है और मान्यवर भी लिखा जाता है, ठीक है। महोदय अधिकतर चलता है, तो आप महोदय को लेकर ही चलिएगा, शब्दों का एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। और उसके पश्चात महोदय लिखते हुए यहाँ पर आप कोई भी नमस्ते या आप कैसे हैं या जैसे हम प्यार लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो कुछ भी नहीं लिखना है। औपचारिक पत्र में ये फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं होती, ठीक है। चौथा जो हम लिखते हैं फिर मूल विषय का विस्तार। यहाँ पर ये भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पूरा ऐसे जाता है यहाँ पर, इसमें सारी चीजें बाईं साइड में आती हैं, लेकिन ये विषय जो हम लिखते हैं वो पूरा दाएं हाथ तक जाता है, पूरे पेज तक आपके जाता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, इसके लगभग 2 पैराग्राफ होने चाहिए। पहले में आपको क्या शिकायत है और दूसरे छोटे से उसमें कि आप उस शिकायत का क्या निस्तारण चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं, ये भी आप उसमें सजेस्ट करेंगे। फिर जब ये 2 पैराग्राफ हमारे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर से 2 पैराग्राफ, फिर हम लिखेंगे सधन्यवाद, या खाली धन्यवाद। सधन्यवाद हो गया धन्यवाद के साथ, या खाली धन्यवाद लिखिए आप, ठीक है। या जब विद्यालय को हम पत्र लिखते हैं तो कष्ट हेतु धन्यवाद भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। उसमें हमें बहुत सारे शब्द होते हैं नाम लिखने के लिए, भवदीय, प्रार्थी, या हम विद्यालय को लिखते हैं तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, या क्या लिखेंगे, शिष्या। ये बच्चों ये शब्द अधिक हो गए थे इसलिए इधर चले गए हैं, आपको ये कहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, दिनांक। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें याद रखिएगा आप, आपके जो पत्र लेखन के 5 मार्क्स हैं और 5 आपके ये पॉइंट भी हैं जो आपको लिखने हैं। इसके साथ भवदीय, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ये ऑप्शन में है, देखिएगा। जब हम विद्यालय को पत्र लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, किसी ऑफिस को लिखते हैं तो भवदीय या प्रार्थी लिखेंगे, क्योंकि हम उनके शिष्य नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट हो गया।
अब हम सीखेंगे कि ये पत्र लिखा कैसे जाता है। तो बीच का भाग में पूरा नहीं लिखूंगी, यहाँ पर आपको बताऊंगी कि हमारा प्रश्न क्या है और शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ये पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, आज हम प्रश्न ले रहे हैं कि दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत करना। आपके मोहल्ले में दूषित पानी आ रहा है, उसकी शिकायत के लिए लखनऊ नगर निगम को या जल निगम को पत्र लिखे, जो भी आपके मोहल्ले में पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो अब ये पत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ आता है, किसी में नहीं आता है, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है आपके मोहल्ले में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, तो जल निगम को पत्र लिखिए। तो उसमें बताया गया है कि आपको पत्र किसको लिखना है, जल निगम को लिखना है। ठीक है, तो आप पत्र में पहले क्या लिखेंगे, सेवा में। फॉर्मेट का पहला भाग है ये सेवा। ठीक है, जल आपूर्ति अधिकारी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जल की आपूर्ति अनेक कर्मचारी करते हैं, लेकिन पत्र किसको लिखा जाता है, जो उस डिपार्टमेंट का क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, जल निगम कार्यालय महानगर लखनऊ। ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये सब काल्पनिक है, इसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमारा महत्वपूर्ण भाग है विषय। आप लिखेंगे दूषित जल आपूर्ति हेतु। तो ये आपका विषय हो गया। ठीक है, और अगर आपको और भी लिखना हो और क्लियर करना हो, दूषित जल आपूर्ति की शिकायत हेतु। फिर बड़ा होता जा रहा है ये, शिकायत हेतु। ठीक है, इस तरह से आपने ये विषय लिख दिया। फिर आप सीधे से क्या स्टार्ट करेंगे अपना विषय, फिर से महोदय। ठीक है, निवेदन इस प्रकार है, निवेदन इस प्रकार है कि मैं महानगर के मंदिर मार्ग का रहने वाला हूँ। ठीक है, हमारे मोहल्ले में आजकल कई दिनों से दूषित जल की आपूर्ति हो रही है या दूषित जल आ रहा है, सरल शब्दों का प्रयोग करके। कई बार शिकायत करने के पश्चात भी जल निगम के कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। बार बार शिकायत करने के पश्चात हमारे मोहल्ले के सभी लोगों में रोष है या क्रोध है, क्योंकि महोदय आप जानते हैं कि पानी सीधे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। इस दूषित पानी के कारण हमारे मोहल्ले के अनेक लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी इस दूषित जल की आपूर्ति से परेशान हैं। ये आपने अपना क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। तो ये सब्जेक्ट आपका अलग भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, जरूरी नहीं कि वो आप किसी तरह से लिखें इसको। तो ये पैराग्राफ हो गया। फिर आप लिखेंगे, महोदय आपसे आशा है कि आप जल्दी से इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से कर्मचारियों को भेजकर पानी की जांच कराएंगे तथा पानी की इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि इस मोहल्ले के लोग इस परेशानी से क्या हो सकें, बच सकें।
मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्तर पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेंगे। और फिर लिखेंगे कष्ट हेतु धन्यवाद, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, कष्ट हेतु धन्यवाद। इतना लिखने के पश्चात आपको क्या लिखना है, भवदी या प्रार्थी लिखकर क्या लिखना है, क ख ग, क ख ग। क्योंकि आप ये पत्र जो मैं लिखा रही हूँ आपको, वो आपको किसके लिए चाहिए, परीक्षा के लिए। तो बच्चों, परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे तो कॉपी में भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। कॉपी में क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन आप जब सचमुच घर से पत्र लिखेंगे तो उसमें आपका नाम होगा। तो यहाँ पर हम कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, हम किसी कार्यालय के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप जब कॉपी में भी ये लेटर लिखेंगे तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पत्र लेखन के बारे में जाना कि वह हमारे वैचारिक जो आदान प्रदान हम एक दूसरे से करते हैं उसका माध्यम है, सशक्त माध्यम है। पहले पत्र का अत्यधिक महत्व था, लेकिन मैंने बताया आपको कि औपचारिक पत्रों का आज भी महत्व है, एग्जाम के लिए भी महत्व है। सबसे पहले हमारी परीक्षा के लिए महत्व है इस समय, फिर किसी किसी कॉम्पिटिशन में भी ये आते हैं, और हमें जीवन में भी इस प्रकार के पत्र लिखने पड़ेंगे। आप किसी प्रोफेशन के लिए, किसी आवेदन कहीं करके, किसी जॉब के लिए, जॉब चेंज करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको इस तरह के पत्र लिखने पड़ेंगे जो एक सही फॉर्मेट में है। उनको किस तरह से भेजा जाता है, उनका तरीका होता है। तो ये पत्र आपकी आवश्यकता है, और इस समय आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। तो बच्चों, ये आपका फॉर्मेट मैंने बता दिया है। अब मैं आपको कक्षा के साथ ये वाला एक विषय में पत्र दूंगी, एक पत्र गृह कार्य के लिए दूंगी, होमवर्क के लिए दूंगी। तो आपको 2 पत्र लिखेंगे, एक आप स्वयं लिखेंगे, एक आप कॉपी करेंगे। और आपकी लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टीचर की तरह लैंग्वेज लिखें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, और आप अपना लिखित काम भी करेंगे। तो आज की कक्षा हम इसी के साथ समाप्त